ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्मावताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामिति स्वाहा शरणं प्रव्रजामि हन्ति शरणं प्रव्रजामि सिद्धि शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ओम ह्रीं अनादि मनोत्तनमा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषा देवतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगमित विनाशनाय सर्व क्षुद्धोदय विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं व्यवसाय सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम नूं छुपट कीटिम घाताय घाताय पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहस कन्नान कुरु कुरु परमतान छिन छिन परमंतान बिंद बिंद चाचा हम फुट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम श्री विषयनाथ विद्ये नमो ताम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आहराम श्री ह्रीं आहरुम ह्रूं सहरा जगत विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथ नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतरु सत्प्रातिहार मंडिताय अशोकतरु सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूपस्वष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय स्वरूपस्वष्टि सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोजल सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोजल सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय देवध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय देवध्वनि सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्द शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रतिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोनप्राय हिमली विजय शब्दों शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहर्ष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकर नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पुरराजगे पद विष्णुदो धरदो भोदर चक्र प्रचको भोदर प्रचंड पवनानल जरुद भोदर साकनी डाकनी भूत पिशाच करतो तो वृक्ष व्यापार विद्रोह विनाशनो भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के से परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लभितु प्रभु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लभितु मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लभितु 3 करोड़ मुनिराजों के स्वास्थ्य लभितु भारत के समस्त दिगंबर जैन साधुओं के स्वास्थ्य लभितु विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लभितु एवं सबके विघ्न बाधाएं दूर हो सबके कष्ट दूर हो एवं आज के शांतिरा करता आज के प्रथम शांतिरा करता श्री अजीत जी मनतकर विभा जी मनतकर अकोला महाराष्ट्र से सापरिवार श्री सुधीर जी जैन दिल्ली से सापरिवार श्री विशाल जी भगत राज जैन दिल्ली से सापरिवार श्री संदीप जी अनंत जी जैन दिल्ली से सापरिवार श्री सुभाष जी पूनम जैन गुणायतन से सापरिवार श्री नंदलाल जैन जयपुर से सापरिवार श्री स्वदेश जैन गुणायतन से सापरिवार नित्य शांतिरा पुण्याजय कोलकाता से सुविनमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंदी पिंकी कोसाक लवन्या भव्य तक से चूड़ीवाल परिवार विशेष शांतिरा पुण्यार्जय के द्वारका दिल्ली से श्रीमती वीणा जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विकास जी श्वेता तृप्ति शानवी चारवी जैन परिवार उज्जैन से संस्थापक प्रकाश चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार
भोपाल से महेंद्र कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, वाशिम से श्रीमती स्नेहल चंद्रकांत गहनकारी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जयराम मोड़ से संस्थापक से कमल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सिलचर से श्रीमती सरिता देवी जी पहाड़िया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रीति पीयूष जैन शाह परिवार, इंदौर से श्रीमती सुषमा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, गुना से संजीव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, आगरा से श्रीमती ममता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सुख शांति समृद्धि तो भावना भाई, बंदाई से अक्षय जी जौहरी पुत्र संजीव जौहरी शाह परिवार, दिल्ली से अखिल जैन शाह परिवार, दिल्ली से आशा जी, श्रीमती कमला देवी, दुर्गा शरण जी, श्रीमती शांति देवी जी, मोहिनी अर्चना चंचल सेरू जैन परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली से अरुण समीर जी जैन, रांची से प्रदीप जी अजमेरा, बंदाई से संजीव जी जौहरी, पटना से कविता जी जैन सफल ऑपरेशन के लिए सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, दीर्घायुरस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सदास्तु, सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, ओम ह्रीं अर्हं संपूर्ण कल्याण मंगल मुक्तिपुष्टा भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यत इंद्र सामान्य तपोधना दिशष्टराष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करो। हाँ, पांचों भगवान, छह हैं, छह भगवान के ऊपर सब एक एक व्यक्ति छत्र पे हाथ लगाएंगे, जहाँ पे वहाँ पे भी यहाँ पे भी छत्र सुशोभित करेंगे भगवान के मस्तक के ऊपर। एक एक यहाँ भी लगा लो, यहाँ पे मूल नायक भगवान के पास उधर भी एक एक व्यक्ति लगा लो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्त फल प्रकर झाल विवर्ध शोभम परमेश्वर। हे भगवान, आपकी सुंदर सुंदर रत्नमयी स्वर्णमयी विशाल प्रतिमाएं बनवा करके, सुंदर जिनालय वेदी शिखर बनवा करके, सुंदर सुंदर अष्टमंगल द्रव अष्ट प्राधिकार अर्पण करूँ। इस भावना से यह छत्र आपके मस्तक के ऊपर सुशोभित कर रहा हूँ। हे भगवान, आपकी छत्र चाहे हम सब के ऊपर बनी रहे, सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं जगत शांत्यर्थम अष्ट प्राधिकार छत्रम स्थापयामि। चमर ले लो, महिलाएं खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े होकर चमर ढुराएंगे सब लोग, और पुरुष वर्ग भी ले लेंगे चमर। पुरुष वर्ग तो उन चमर में भी हाथ लगा सकते भगवान के, हाँ, और महिलाओं को दे दो सब। कुंदवदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपो करदौत कांतम उते शशांक सुचि निर्जरवारी धौरे मुचेस्थितं सुरगिरिर्विशात कुंभम। ओम ह्रीं आरोग्यतम अष्टप्राधिकार मध्ये चामर स्थापयामि। नमोस्तु करेंगे बैठ करके सभी लोग, सभी बैठ के नमोस्तु, जो जहाँ है ना वहीं से नमोस्तु करेंगे भगवान को बैठ करके। तुभ्यं नमस्ते भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमाचिति तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, नमो जिन भवोदधिशोषिणाय। हे भगवान, क्षमा मांगती हूँ तीन लोक में जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको मैं नमोस्तु करता हूँ भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पानीय चंदन च दक्षते पुष्प पुंजैन वेद दीपक शुद्धोपफल व्रजेन कर्माष्टकन कीर्तन वीर मनंत शक्ति देव्या ओम नमः देव्या जय श्री ओम नमः देव्या। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। हे वो जहाज, हे वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ओवझायाणम नमो लोहे सभ्यसाहुणम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा।
बोले देवादेव खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य धर्म सागर जी, भाव सागर जी और 3 कमनोकड़ मुनि राजों की, पूज्य गुरुमती देणवती आदर्शमती माता जी की, हमारी बड़ी माता जी आ गई, पूज्य विमल माती माता जी की। माता जी बोलेगी। जिसका काम हो गया हो तो बैठ जाएंगे शांति से। देखो थोड़ी बैठ जाएं। चढ़ा दो, वहीं चढ़ो। देखो शिकारजी वाले तो जो शिकारजी में यहाँ वास करते हैं वह तो बहुत ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, है ना। भाग्यशाली मानते हो ना अपने आप को। और जो शिकारजी की वंदना करने आए हैं बाहर से वह भी बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि कई भवों का पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है जब हम शिकारजी की वंदना कर पाते हैं। जिसका पुण्य गाढ़ा होता है वही शिकारजी की वंदना कर पाता है, अन्य तीर्थों की वंदना कर पाता है। जिनका पुण्य पतला होता है वह दर्शन नहीं कर पाता है। और जब तक आपका पुण्य पतला रहेगा तब तक आप हर चीज़ से वंचित रहेंगे। इसके लिए धर्म ध्यान करने के लिए, विधान करने के लिए, पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए, आहार दान देने के लिए बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। मालूम होगा आप लोगों को कितना पुण्य चाहिए होता है। यदि पुण्य नहीं होगा, चुपचाप कर लेंगे आप काम, पुण्य नहीं होगा तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, आप साधु संतों को आहार नहीं दे पाएंगे, भैया वित्ती सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी आपत्ति आ सकती है। अस्वस्थ हो जाते हैं, शोर सूतक हो जाती है तो हम पूजा पाठ से, आहार दान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पुण्य तो हमें हमेशा ही करना चाहिए। पाप तो हम 24 घंटे कमाते हैं, करते हैं ना सभी लोग। आप मानते नहीं हैं पाप, लेकिन हम 24 घंटे पाप करते हैं। लेकिन उसमें से हमें थोड़ा सा क्या करना है, अपने जीवन के लिए भी पुण्य कमा के रखना है। आचार्य श्री हम लोगों से कहते थे कि हम ऊपर जाके सबके डिब्बा देखेंगे, जो हमने नाश्ता तैयार किया है वह हम जाकर के सभी का ऊपर देखेंगे। ऐसी साधना करना है आप लोगों को, ऐसी साधना करना है कि जिससे एक ही भाव शेष रह जाए, दोबारा हमें संसार में ना आना पड़े। लेकिन हम वैसी साधना कर नहीं सकते। गुरु ने तो हम लोगों को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसे अनगढ़ लोगों को आचार्य ने ऊपर उठाया। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं थे कि कभी हम इस मोक्ष मार्ग पर आ पाएंगे, लेकिन गुरु की कृपा है जो आज उन्होंने हमें इतना बड़ा संयम का उपकार दिया है और हमें यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। माता जियों को भी बहुत उपकार है, महाराज जी लोगों का भी बहुत उपकार है। सभी के उपकार से हम यहाँ पर आज यहाँ पर बैठे हैं। अब हम महाराज जी से निवेदन करेंगे। उनको जुकाम है महाराज जी, तो हम क्योंकि ये समय कम है इसलिए महाराज जी से निवेदन करेंगे। महाराज जी बोलेंगे। देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की, श्री चंद्रप्रभ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की,
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। ये कौन कहता है? भगवान के लिए। आज देखते हैं कि लोग अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्रियाओं की बात आती है या मंदिर की बात आती है, गौशाला की, पाठशाला की, तो उसके लिए कोई समर्पित नहीं रह पाते, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना परिवार रहता है, अपना पुत्र, अपनी स्त्री, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार आदि आदि सब प्रिय रहते हैं, लेकिन भगवान से किसी को मतलब नहीं रहता, क्योंकि कलसा ढारो रे और भागो रे। लोगों को पहले क्या दिखता है, जैसे मम्मी कहती थी ना कि पहले मंदिर जाओ तब भोजन देंगे, तो मम्मी के कारण से, डर के कारण कि मंदिर के दर्शन नहीं करना, भगवान के दर्शन नहीं करना, मम्मी ने बोला है कि भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए जाके दर्शन कराए, उसमें पुण्य नहीं लगता। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म अंतरंग की क्रिया है। मैं सुबह सुबह इसे स्वाध्याय कर रहा था, आचार्य श्री के बारे में पढ़ रहा था, तो नई नई अनुभूतियां हो रही थी, और लगता भी है कि आचार्य श्री के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, और लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और आचार्य श्री ने जो किया वो अपन उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अंशों में तो हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते, पुरुषार्थ कर सकते। उन्होंने जो कठिन साधनाएं की, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी साधनाएं की, और उनकी दृष्टि तो शुरू से ही अलग ही थी। तो इस प्रकार मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। भगवान के लिए जो समर्पित किया जाता है, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते खुद को मिटा बैठे हैं। तो भगवान के लिए जो खर्च करता है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। आज देखते हैं कि लोग शादी विवाह होता है तो उसमें अनाप शनाप बहुत खर्च करते हैं, और जैसे ही धार्मिक क्रियाओं की बारी आती है तो कहते हैं अरे हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। यानी मतलब जो लौकिक कार्यों में खर्च करने के लिए तो बहुत आ जाता है, लेकिन भगवान, इसलिए हमेशा आपकी स्थिति भी नहीं है तो भगवान से हमेशा यही भावना करो कि भगवान मेरी भावना अच्छी प्रतिमाएं विराजमान करने की है, मंदिर की है, और भी अन्य अच्छे अच्छे कार्यों की भावना होना चाहिए। अतिमब्बे दान चिंतामणि नाम की एक पुस्तक हुई जो आचार्य जी को बहुत पसंद थी। वो कहानी दान चिंतामणि लगभग 2000 वर्ष प्राचीन वो कहानी है, और उसमें अतिमब्बे नाम की एक जैन महिला हुई जिसकी क्षमता नहीं थी, और क्षमता कम थी लेकिन उसकी भावना बहुत रहती थी, और वो दान करती थी। एक बार उसने किसी को कुछ आभूषण दिए थे कि उसका विवाह होना था लड़के का, जैन, कि तुम ये आभूषण ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। आभूषण दे दिए। एक दिन लोग उसके यहाँ दान मांगने आए। अब वो क्या करे, तो उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने भगवान पार्शनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे यहाँ से कोई आज तक खाली हाथ नहीं लौटा, और आज स्थिति मेरी खराब हो गई है, क्या करूँ? तो वो आभूषण आ जाते हैं और वो उन जो दान मांगने आए थे उनको दे देती है। उसको दोहला आता है कि देखती है कि मैं 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान करूं, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाऊं, 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करूं गर्भवती महिलाओं को। अपनी सास से कहती है कैसे होगा ये पूरा? सास से को जब बताती तो सास कहती कैसे होगा, तो वो कहती अब आप जानो। तो 1000 मुनिराज आ जाते एक साथ, वो निवेदन करती है और 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान करती है। ये उस दान चिंतामणि जो अतिमब्बे नाम की महिला हुई, उसकी सोने की प्रतिमा बनवाई गई। सोचिए आप, महिला की, वैसे नहीं जैसे भगवान की बनाई जाती, एक स्टैचू रूप में, मतलब एक। तो ये उस महिला की महिमा आचार्य श्री जब भी उस कहानी के बारे में सुनाते थे तो अलग ही अनुभूति होती थी। लगभग 10 बार से ज़्यादा तो आचार्य श्री ने प्रवचन में सुनाया। बहुत पसंद आई उनको ये कहानी, और उसको उसी की प्रेरणा पाकर के एक
किशनगढ़ से परिवार आते हैं ना, जो प्रसिद्ध हैं दान में, उन्होंने आचार्य जी ने उनको पुस्तक दी। आचार्य जी खुद अपने हाथों से वो पुस्तक देते थे पढ़ने के लिए कि पढ़ो इसको, और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू बहाए पुस्तक पढ़कर कि वाकई में ऐसी कहानी है, कितनी अच्छी कहानी है। तो ये जो पुराण ग्रंथों में जो उदाहरण दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप उनसे प्रेरणा लेकर खुद भी अच्छे कार्य करें। इसलिए स्वाध्याय होता है, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय करने से अपन को प्रेरणा मिलती है। लगता है कि आचार्य भगवान ने देखो चंद्रगिरी में ही हम लोगों को भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया था और रामटेक में वह पूर्ण हो गया था। चंद्रगिरी से ही उनने संलेखना की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब हमें समझ में आता, पढ़ रहा था मैं कि आचार्य श्री कहते कुंडलपुर में मैंने सबको व्यवस्थित कर दिया है। अपन को लगता था कि पहले से क्यों ऐसी चिंता वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आर्यिका संघ को भी पहले से बोल दिया था कि आप व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थित रहो, क्योंकि हाँ, तो आचार्य भगवान वो किसी ने भजन में लिखी है पंक्तियां, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ये पूज्य ज्ञान सागर जी के बारे में लिखा है, लेकिन अपन आचार्य जी पे घटा लेते, ये चूंकि भजन पुराना है और यही बात है बिल्कुल कि अब कौन करेगा मेरा काम। आचार्य जी ने जो काम कर लिया अब कोई करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि उनका इतना पुण्य था, उनकी साधना थी, तो वो करके चले गए। अब कोई नहीं कर पाता। तो मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। देखो अभी माता जी सुना रही थी प्रवचन में, ये बात सही है। मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु कृपा हुई और गुरु कृपा से सब कुछ मिलता चला गया। मैं जो भैयावृत्ति आदि होती है ना, कड़का क्या होता है और भी ऐसी चीज़ें मैं कभी घर पे देखी नहीं, ना जानी कभी, लेकिन संघ के साधुओं के द्वारा देखता चला गया, आचार्य जी बताते चले गए, तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि आचार्य देखो सामान पत्थर होता है, अनगढ़ होता है, उसकी प्रतिमा बन जाती तो क्या बन जाती, वो पूज्य बन जाती, भगवान है ना, भगवान की पूजन होने लगती। वही पत्थर सामान कहीं भी रहता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। नोट होते हैं ना, नोट रिजर्व बैंक की वो मोहर लग जाती ना, तो नोट बन जाते, तो आप लोग रखते हैं। वो सोना चांदी भी रहता है, उसमें सोने चांदी की बहुमूल्य आभूषण बन जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही वो सिक्के होते हैं। इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को महान बना देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सब हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। तो मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। इसलिए मैं हमेशा प्रभु और गुरु और जिनवाणी का गुणगान करता रहता हूं। हमेशा कुछ नहीं आता आपको, चिंता की बात नहीं, क्योंकि अंत में क्या आना है, णमोकार मंत्र ही काम में आना है। ये तो स्वाध्याय मन लगाने के लिए करते हैं, जो बंदर के समान अपना मन चंचल है। आप लोग अभिषेक क्यों करते हैं, पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि गृहस्थ है, मन चंचल रहता है। साधु के लिए क्या कहा गया, ध्यान लगाओ, है ना, क्योंकि साधु के पास कुछ नहीं है, परिग्रह नहीं है, दान करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोग पंच कनालक आदि करते हैं तो फिर हम लोग द्रव्य से पूजन आदि की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि भगवान बनाना है। तो पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है, वो मुनिराज ही सूर्य मंत्र आदि देने के अधिकारी होते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ही अधिकारी होते हैं, तो वो देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। मैंने कल बहुत अच्छी बात बताई थी कि तुम घर पहले से छोड़ दो, तुम्हें कोई घर से निकाले, सही बात है ना। इज्जत के साथ रहोगे, इज्जत मिलेगी, और फिर बेइज्जती होगी तो फिर दुख होता है। इसलिए सब स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मसूर ना कर दूं तो कहना। देखो हम लोग मुनि हैं, आर्यिका हैं, आचार्य जी को समर्पित करते चले जाते थे अपने आप को। आचार्य जी नहीं बुलाते थे, क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि गुरुकुल बनाना संघ को, तो जो भी आता था व्रत देते चले गए आचार्य जी। और पूरा वर्ल्ड का एक ऐसा इतिहास बना, पूरे विश्व का आचार्य जी का रिकॉर्ड बना कि इतने सारे तीर्थ क्षेत्र बने, त्यागी व्रती बने, इतनी आर्यिकाएं सबसे ज़्यादा। और आचार्य भगवान ने कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं किया, अपने आप
ऐसे उमड़ते थे लोग, वो बार बार भेजते थे घर कि तुम्हारी कितनी दृढ़ता है ये देखना है। व्रत ऐसे नहीं देते थे कि पकड़ के दे दिया, ये क्या है, कठिन मार्ग है। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी काम करो आप, पूजन करो, अभिषेक करो, जाप करो, अपने मन से करो, अंदर से करो, क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं करोगे तो आपको पुण्य का अर्जन नहीं होने वाला। मेरा ध्यान करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। कई बार लोग बताते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ जाती हैं, हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। आप देखते होंगे कि भोजन बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, है ना, चौके आदि में देखते हैं लोग सुनाते हैं कि देने आएंगे वो चले जाएंगे। अभिषेक की व्यवस्था करने के लिए कोई नहीं आएगा, शांति द्वारा अभिषेक होता ना तो उसको करने के वो लोग चले जाएंगे, बाद में कोई नहीं बचता। स्थिति यही है कि अच्छे कार्य करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे अपन को ऊपर चढ़ना हो बिल्डिंग में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती हो, गिरना हो नीचे तो कुछ नहीं करना, अपने आप गिर जाते नीचे। ऐसे ही अच्छे कार्य करने के, ऐसा मेरे वाक्य थे, मैंने चिंतन किया कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि मेरे भाव अच्छे कार्य करने के होंगे, मुझे स्वयं ही प्रयास करना होगा। अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे लोगों को लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सम्य शेखर जी की वंदना करते हैं ना तो कष्ट तो होता है, अगर इतनी सरल होती तो सभी लोग नहीं करने लग जाए, तो कष्ट होता है। इसलिए तो इतने उपवास का फल लिखा है। बताओ, जो उपवास भी नहीं कर पाते तो भी ये उपवास के बराबर इसलिए लिखा है कि उपवास कठिन होता है, तो सबको मालूम है। और कई आरिकाएँ तो उपवास करके ही वंदना करती हैं। तो ये कर्म निर्जरा के साधन बहुत कठिन हैं। लोग आते हैं कि जैन धर्म इतना कठिन क्यों है, सरल होना था। तो एक क्वांटिटी एक क्वालिटी, जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ क्वांटिटी नहीं होगी, जहाँ क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी नहीं होगी। आप देखेंगे कि कठिन नहीं होता तो सब कुछ, आईएएस की परीक्षा होती ना बहुत कठिन होती है, तभी तो सब लोग नहीं कर पाते ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि जैन धर्म को बहुत सरल बना दिया जाए। तो ये परीक्षा आपकी है, और मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तो आचार्य भगवान देखो रत्नात्रय से सुशोभित कर देते थे तो बस वह पूज्य बन जाते हैं और रत्नात्रय का पालन करते हुए अपना जीवन सफल करते हैं। तो तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। बोलते थे आना हो तो यहाँ आना जहाँ से जाना नहीं होता, मतलब एक बार मुनि पद धारण कर लिया फिर कहीं जाना नहीं होता, और जाना हो तो वहाँ जाना जहाँ से आना नहीं होता, यानी मोक्ष चले गए फिर आना नहीं होता है। तो ऐसी भावना अपन को प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी पुण्य कैसे बढ़े, हमारे पास तो तरीके बहुत सारे हैं पुण्य बढ़ाने के, 1008 तरीके हैं, लेकिन एक दिन में कैसे बताऊं। तो पुण्य अनुमोदना करो, आहार नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर से अनुमोदना करो। जैसे वो पक्षी उस गंधोदक में लोटपोट हो जाता वो, क्योंकि वो आहार दान नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है अतिथि लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। जो देश विदेश में सुन रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप दान नहीं कर पाते तो आप वो वस्तु है ना पहले से रख लो अलग से कि मुझे ये दान करना है, अलग से वो वस्तु रख लोगे तो वो तुम्हारा दान ही कहलाएगा। जब आओ तो वो दान कर दो, है ना। ऐसे करके भाव से तो अपन कर सकते, द्रव्य से भी करो, पुण्य बढ़ेगा आपका। ऐसा नहीं सोचो कि आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस प्रकार से भी अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है। जैसे गुल्लक में बच्चे थोड़ा थोड़ा राशि इकट्ठा करते हैं, मुझे याद आ रहा है भाग्योदय में कुछ बच्चे थे और उनके माता पिता बोल रहे थे महाराज जी ये गुल्लक का जो राशि है उसका दान कर दें, तो वो कर नहीं रहे थे। हमने समझाया कि देखो आचार्य जी भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और अखबार में भी तुम्हारा नाम आएगा, थोड़ा सा लालच तो देना पड़ता है आजकल के लोगों को। और वाकई में बच्चों ने दान किया तो आचार्य जी ने प्रवचन में बोला कि देखो ये छोटे बच्चों का दान सही दान है, क्योंकि वो कितनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। और मैं हमेशा एक उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ, एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा तुम मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या। तो चिड़िया ने जवाब दिया आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो ऐसे ही भक्ति में ये नहीं देखा जाता कि छोटा है कि बड़ा। लोग क्या समझते हैं ये गरीब है,
आजकल क्या होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बड़े लोगों को तो बुलाया जाता है, जो धनी लोग रहते हैं ना उनको तो बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वो गरीब है, वो प्रभु के करीब नहीं है क्या? जो होता है गरीब होता है प्रभु के करीब। तो हर जगह पैसे पैसे वालों का क्यों? कई बार हम शांति धारा कराते, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भी शुरू करवाने की कोशिश करूंगा। भोपाल में था, चतुर्मास चल रहा था, तो उधर शांति धारा होती थी, तो जो राशि में होती वो अलग होती थी। नमोकार मंत्र की माला से मैंने सिवनी में भी शुरू कराई भी एक दो जगह, और रास्ते में बिहार में भी अभी कई जगह शुरू करवाई। तो जो नमोकार मंत्र की माला का नियम लेगा उसको भी शांति धारा में नाम लिया जाएगा निःशुल्क, और जो रोगी हैं उनका भी नाम निःशुल्क ले। वो राशि देते थे ठीक है, नहीं तो नाम लेना अकेला, करने का नहीं बोल रहा हूं मैं। जो चल रही व्यवस्था पूरे देश में, मैं उसको कभी भी व्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में नहीं करता, क्योंकि आप भी जानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था भी सब जगह लागू होना चाहिए कि नमोकार मंत्र की कौन माला लेगा, 5 माला 7 माला का नियम रोज प्रतिदिन का, उसका नाम भी शांति धारा में लिया जाए। तो गरीबों के लिए भी तो ऐसे अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अधिकारी है पूजन आदि का, आहार दान का। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो राशि वाले हैं सिर्फ उन्हीं ने ले लिया है, बस वो राशि में ही शांतिदार होगी। ये तो व्यवस्था है। चूंकि पहले धौर्व फंड होता था मंदिर के लिए, तो लोग राशि देते थे पूजन आदि के लिए। अब चूंकि वो व्यवस्था पुरानी हो गई, अब नई व्यवस्था शांति धारा की हो गई है, तो शांति धारा के माध्यम से मंदिर के कार्य भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन गरीबों को भी जोड़ो अपनी। वैसे ही तो समाज कम है, कितने थे 40 करोड़ जैन थे पहले, 1 करोड़ के अंदर बचे हैं अब। और अपने जो समाज है उसमें बस यही होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, धन्य के लोग हैं, वो तो हर कार्य कर लेते हैं, और गरीब व्यक्ति होता है तो वो खड़ा रहता है, दूर से देखता रहता है, उसको बुलाया नहीं जाता शास्त्र अर्पण के लिए या अन्न के लिए। तो हर क्रियाएं, धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें सबकी सहभागिता होना चाहिए। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि गरीब धर्म नहीं कर सकता। चावल भी चढ़ाते ना अपन, अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो अच्छी क्वालिटी के चावल लाएगा वो, और ऐसा सामान्य व्यक्ति अपने हिसाब से लाएगा, कोई धनिक व्यक्ति है तो अपने हिसाब से लाएगा। तो मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। इस प्रकार से देखो, वो छोटा सा मेंढक था, वो भी जा रहा है समोसरण में, और समोसरण में वो पाखड़ी लेके जा रहा है। अब पाखड़ी लेके जा रहा है, उसकी भक्ति देखो कि पहले उसका हाथी के नीचे, राजा श्रेणिक के हाथी के नीचे आकर मरण हो गया, और वो पहले समोसरण में पहुंच गया देव बन करके। तो ये परिणामों की विचित्रता है। जैन दर्शन में यही कहा जाता, तुम जो भी काम करो परिणाम अच्छे रखो। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो यही कहता हूं तुम आहार दान करो। तो यही सोचो कि मैं, जैसे राजा श्रेयांश आहार दान करते थे, वैसे ही मैं भी दान कर रहा हूं, और मैं पड़गान भी कर रहा हूं तो आदिनाथ भगवान का कर रहा हूं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कर रहा हूं, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का कर रहा हूं। ऐसी भावना से तो करो, वही भावना रखो। अभिषेक भी करो तो यही सोचो कि मैं स्वर्ण की झारी से अभिषेक कर रहा हूं, शांति धारा कर रहा हूं। ऐसी भावना करोगे तो आपका पुण्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जम सकई तम की रही, लिखा है कि जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो ऐसा नहीं सोचो, कई लोग गिनते हैं कि गिनती के कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। मैं देखता हूं हजारों लाखों लोग हैं जो वाणी को सुनते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कभी भी, है ना। कोरोना काल में एक बार बीना में थे तो सोशल डिस्टेंस चल रही थी, उन्होंने कहा 5 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। अब लड़ते थे लोग, हम बैठेंगे, वो जब छूट मिल गई सब लोग आने लगे तो सब लोग गायब हो गए, कोई नहीं आता था फिर। तो आजकल क्या होता है, भीड़ में सब चाहते हैं, धर्म भीड़ में नहीं होता है। ये तो व्यवस्थाएं है। चूंकि आप लोग भी समझते हैं कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो इस प्रकार से मैं भक्ति की महिमा बता रहा था कि भक्ति में वो शक्ति आती है कि मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अपने परिणाम, एक भगवती आराधना में उल्लेख आता है, स्वाध्याय कर रहे थे जब भगवती आराधना में, कि कोई साधु दूसरे संघ में जा रहे हैं सल्लेखना के लिए, वो बीच में भी मरण हो गया तो सल्लेखना कहलाती। ऐसे ही अपन कहीं भी जा रहे हैं, मुझे गणेश प्रसाद बर्णी जी का चूंकि यहीं का उदाहरण है और मैं हमेशा सुनाया करता हूं, तो गणेश प्रसाद बर्णी जी गर्मी का समय था या जो भी समय हो, उनको प्यास लग रही थी। गणेश प्रसाद बर्णी जी गृहस्थ अवस्था में रहे होंगे और उन्होंने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मरण हो गया, तो लोग सम्य शेखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो भगवान। तो
गणेश प्रसाद पंडित जी जैसे ही चिंतन किया और थोड़ा सा आगे चले तो एक जल का स्रोत मिला, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। आगे चले तो लोग मिले, पूछा कि आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे, बोले हाँ पीछे जल ग्रहण करके आए हैं। तो लोग जाते हैं तो वहाँ झरना गायब था। कहाँ से आ गया झरना? किसने प्रकट कर दिया? देवों ने। तो अपन की श्रद्धा मजबूत होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से अपन ये नहीं सोचो कि क्या व्यवस्था होगी, खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पीने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब व्यवस्था हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा था गंधोदक के बारे में, पूर्ण कर लूंगा विषय, कि जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का क्षय कारक है, जो गंधोदक आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभगति के पंथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुड़ है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्पवृक्ष है, जो मिथ्या रूपी बिल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी शुद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की, व्यंतर गणों ने वंदना कर अत्यंत आनंद मनाया। मध्यलोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक ढुलता हुआ जहां जहां गया वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। इसलिए गंधोदक लेते समय अपन को ऐसे नमस्कार करना चाहिए उसको, फिर उत्तमांग में लगाते हुए कि हमारा भगवान ऊर्ध्वगमन हो, अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो, ऐसा करना चाहिए। मुझे एक और उदाहरण याद आ रहा है, बस पूर्ण करूंगा। आचार्य जी के पास एक ब्रह्मचारी जी गंधोदक लेके गए, विदिशा में थे आचार्य जी, तो कहाँ का था वो हम ज़्यादा डिटेल के कारणों से नहीं बताते हैं। बाकी वो लेके गए तो एक बार गंधोदक ले लिया आचार्य जी ने, और फिर वो ब्रह्मचारी जी जाने लगे, फिर बुलाया तो फिर से गंधोदक ले लिया, फिर जाने लगे तो फिर तीसरी बार फिर बुलाया गंधोदक लेने के लिए आचार्य जी ने ब्रह्मचारी जी को। तो ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आई बात कि आचार्य जी एक ही बार में गंधोदक ले लेते, 3 बार क्यों लिया? तो आचार्य जी से पूछ ही लिया उन्होंने, आचार्य जी आपने ऐसा क्यों किया कि 3 बार गंधोदक लिया? आचार्य जी बोलते हैं कि मैं जहाँ से ये गंधोदक आया उन प्रतिमाओं के दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस गंधोदक में ही मैं उन भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। देखो आचार्य जी की दृष्टि, आज अपन उतना महत्व नहीं देते हैं ना उतना ध्यान देते, लेकिन आचार्य जी की विशुद्धि कैसी रहती थी ये देखिए इन्हीं भावनाओं के साथ। कि आप लोग ऐसी ही भक्ति करते रहिएगा, जैसे चिड़िया का मैंने उदाहरण दिया, तो आप निश्चित मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैन दर्शन में अपना द्रव्य प्रधान तो कहा है, भाव प्रधान भी कहा है, तो भाव के साथ द्रव्य का भी आप उपयोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।